बहुत सारे ऐसे बिगिनर होते हैं जो फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं बट उनको एग्जैक्ट वीडियो नहीं मिल पाती कहाँ से सारी चीज़ें सीखे। सो मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये प्रॉपर एक अल्टीमेट वीडियो है जहाँ पर आपको बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। क्या है डैशबोर्ड में, किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कौन से कैंपेन कब यूज़ करना चाहिए, किसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ करना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे एंड प्रॉपर वे पे आपको समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब ऐड खुद चलाओगे देयर आर सच मोर थिंग, बहुत ऐसी चीज़ें हैं यू मस्ट लर्न जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा किस तरीके से प्रॉपर बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। बट इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर कर दूंगा जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ओके, सो अभी चल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है हमें, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड पे, प्रॉपर हम वे पे अपन देख लेते हैं। बट येस, वन मोर थिंग, आपको इसमें नॉर्मल सा फेसबुक अकाउंट आपका होना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड हैव 1 ईयर 2 ईयर ओल्ड फेसबुक अकाउंट। पहली चीज़, आपका बिजनेस मैनेजर वगैरह बना होना चाहिए। नहीं बना होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ कैसे आप बिजनेस मैनेजर वगैरह बना सकते हो। बट यदि आपका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, सब कुछ सेटअप है ऑलमोस्ट, बट हमको समझना है कि कैसे ऐड चलाना है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड आई विल शो यू किस तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी है। सो हम इस डैशबोर्ड पर आ गए हैं। ये बेसिकली मैं बहुत सिंपल सा एक डेमो अकाउंट बनाया हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। सिंपल सा फेसबुक ऐड डैशबोर्ड ऐसा ही दिखता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ऐड मैनेजर सिंपल है ना, फेसबुक ऐड मैनेजर डाल दोगे, वहाँ पर करोगे, वहाँ पर स्टार्ट नाउ करोगे, पेन स्टार्ट है तो रजिस्टर करोगे, नॉर्मल डेटा कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आप बेसिक चीज़ें पूछेगा, डालोगे आप एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका ये सिंपल सा बन जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ, ये पूरा ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखता है। मैं आपको हर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन, एड सेट एंड एड। स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा, पहला होता है कैंपेन होता है, ठीक है, जहाँ पर आप ये डिसाइड करते हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप ट्रैफिक लाना चाहते हो, क्या आप लीड लाना चाहते हो, क्या आप परचेस करना चाहते हो, ठीक है। ये अपर लेवल होगा, जो मेन ब्रॉड लेवल होता है, जो मेन ऊपर का हेड होता है, समझ गए। अभी उसके बाद होता है एड सेट। एड सेट क्या होते हैं? एड सेट होते हैं कहाँ पर आप किसको अपने ऐड, कौन सा पर्टिकुलर सेगमेंट। आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि सेल लाना है। मान लो आपको ये पेन बेचनी है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जांपल में बता रहा हूँ, या फिर एग्जांपल से ये माइक बेचनी है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता, ये माइक बेचनी है, हमें पता है कि बेचनी है हमें, लीड इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैं बताऊंगा, बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये कैंपेन में आप ये डिसाइड करोगे सेल्स, इसको बेचने के लिए। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये एड सेट लेवल जो होता है, हमें ये इसके लिए होता है कि हमें ये जो है, ये एड ये जो है, इसकी इमेज या वीडियो आप जो बनाते हो, जो लोगों को दिखानी है, वो किन किन लोगों को दिखानी है, किन किन लोग वहाँ वो कहाँ डिसाइड होता है, वो एड सेट लेवल पर डिसाइड होता है, ठीक है। आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, डेफिनेटली इसमें लिमिट नहीं है, एड सेट बना सकते हो। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हो। यहाँ पर आप अलग अलग ऑडियंस को दिखा सकते हो। मान लो एग्जांपल, जो प्रॉपर इस कंपनी के नेम पे ही मतलब इंटरेस्टेड हो, वहाँ पर इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरे होते हैं जो मोबाइल आईफोन यूज़ करते हैं, उन लोगों को दिखाना चाहते हो, एक सेगमेंट हो गया। या फिर तीसरे सेगमेंट के लोग वो होते हैं कि जो बिजनेस ओनर्स है। या फिर चौथे वो हो गए जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। ये एड सेट पे डिसाइड होता है कि आप किसको दिखाना चाहते हो। उसमें आप एज डिसाइड कर सकते हो, जेंडर डिसाइड कर सकते हो, एरिया डिसाइड कर सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इसमें, आप ये डिसाइड कर पाओगे, ठीक है, किन किन लोगों को आपको ये दिखाना है, ऐड दिखाना है। अब इसका तीसरा लेवल होता है, सबसे बॉटम लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं ऐड। ऐड का मतलब होता है कि ये जो सिंपल जो हम लोग इमेज है, इसको हम चाहे फोटो खींच के सिंपल सा लोगों को दिखा सकते हैं, या फिर वीडियो बना सकते हो, या आप कुछ भी कर सकते हो। आप नॉर्मल तरीके से ऐड सिंपल आप इमेज या वीडियो, ओके, आप इसकी दिखा सकते हो। उसमें सिंपल से उसमें सेटिंग्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कैंपेन, एड सेट एंड एड, दैट्स इट। कैंपेन में डिसाइड होता है सेल्स, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, आपका मेन पर्पस, अल्टीमेट गोल क्या है। सेल्स लाना है, लीड लाना है, या फिर ट्रैफिक लाना है, या फिर इंगेजमेंट लाना है, या फिर प्रोफाइल विजिट कराना है, क्या कराना है, ठीक है, या फिर वेबसाइट विजिट कराना है। एसेट लेवल पे आपको पता चलता है कि आप किन किन लोगों को आपको ऐड दिखाना है। वहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
कहाँ से आप नॉर्मल उनको टारगेटिंग वगैरह कर सकते हो। और जो एड लेवल होता है वहाँ पर आपको इमेज क्रिएटिव वगैरह या वीडियो आपको जो दिखानी है वहाँ पर उसकी सेटिंग होती है, वो मैं आपको अभी एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। सो आपको यहाँ पर जाना है क्रिएट पे। यहाँ पर आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, जो मैंने बताया था। यहाँ पर हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले आपको कैंपेन डिसाइड करना पड़ेगा। एक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, उसके अंदर फिर आप एड सेट बता सकते हो कि कौन से एड सेट में आपका मेन क्या करना है, किन किन लोगों को दिखाना है। तो अभी हमारा यहाँ पर है कुछ, हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन होता है, ये हमारा अवेयरनेस कैंपेन होता है। यहाँ पर सिंपल से लिखा भी आप देख सकते हो, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अवेयरनेस का मतलब उसके नाम से ही है, अवेयर करना है कि आप एग्जिस्ट करते हो, आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा है। जैसे एग्जांपल इसकी ही मैं बात करता हूँ, मान लो इसको हमको दिखाना है, तो सिंपल से हम इसके प्रोडक्ट मतलब कि कोई यूज कर रहा है उसको दिखाते हुए दिखा सकते हैं। सिंपल से इसका इमेज डाल के लोगों को दिखा सकते हैं। लोकल बिजनेस ओनर हो आप, इनके लिए बहुत काम करेगा। लोकल बिजनेस ओनर के लिए आप सिंपल से अपना वीडियो बना सकते हो, जहाँ पर बता सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो आप कौन हो, ठीक है। प्रोडक्ट का सिंपल सा एक डेमो दे सकते हो। ये एक अवेयरनेस है जहां पर आप लोगों को सिर्फ दिखा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा रहे हो। ये बहुत सबसे चीपेस्ट प्राइस में लगता है, बहुत कम पैसों में आप बहुत ज्यादा लोगों को दिखा सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को अपने एरिया पे। और यदि आप लोकल बिजनेस हो तो बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा लोग आपको देखेंगे उतना ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, तो जब जितना ज्यादा ट्रस्ट बनेगा उतना ज्यादा सेल्स होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। बस अपने एरिया में आपको दिखाना, अपने सिटी पे दिखाना है, तो ये इसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये सेल्स के लिए नहीं है, सिर्फ अवेयर करने के लिए। यहाँ पर लोग आपको जानेंगे, यहाँ पर हर तरह के लोग होंगे, ठीक है। दूसरा आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब कि मान लो आपका कोई वेबसाइट है, ओके, वेबसाइट है या फिर कुछ भी ऐसा, इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सएप है या फिर कुछ भी आप वो कॉल करना चाहते हो, आपको वहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक भेजना है, ट्रैफिक भेजना है, ठीक है। सिंपल सा पैसा डालो, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे या फिर जो इंस्टाग्राम पे आएंगे, बस ये इसका काम सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है ट्रैफिक का, ठीक है। इससे आपके पास भी थोड़ा ऑडियंस मतलब अवेयरनेस है तो अच्छी होगी, बट बहुत अच्छी नहीं होगी बिल्कुल भी। आपके पास लोग आएंगे, आपके पास लोग आ जाएंगे, बस इसके बाद इसका इसका इसके अलावा और कुछ नहीं इसमें। इंगेजमेंट मतलब यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, या पहले ट्रैफिक का पढ़ लो आप। सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट्स। तीसरा आता है इंगेजमेंट, गेट मोर मैसेज, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यू, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप, ये थोड़ा और अच्छी ऑडियंस होती है। मतलब आप ये समझो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे ऑडियंस अच्छी होती जाएगी, ठीक है। ये तो बेस्ट ऑडियंस होती है। इंगेजमेंट आते हैं वापस से। इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके पोस्ट में इंगेज करे, कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, ठीक है, आपसे कन्वर्सेशन करे, आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, डीएम करे, बात करें, ये वैसी ऑडियंस होती है। फेसबुक, अब आप सोचोगे ये कैसे आपको पता चलेगा, फेसबुक को कैसे पता चलेगा। फेसबुक पर बहुत सारा डेटा है। पहली बात, बिलियंस ऑफ यूजर पर इतना सारा डेटा, उनको पता है कि कौन कैसे ऑडियंस है, उनको ऑलरेडी उनके पास इतना डेटा है, उनको सब पता है इसके बारे में, ठीक है। अब आता है लीड, ये थोड़ा अच्छी ऑडियंस होती है, ठीक है। अब ये किसके लिए आप यूज कर सकते हो, आप एक कोच हो, फ्री वर्कशॉप के लिए कर सकते हो, या फिर आप एक कॉल बुकिंग करते हो वीएसएल के लिए, उसके लिए यूज कर सकते हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अपने अपॉइंटमेंट, आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म कर सकते हो, रियल एस्टेट ओनर हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। ये लीड है, इसमें आप इजिली, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, मैं आपकी इसमें दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पर अलग अलग इंस्टेंट फॉर्म होते हैं जो फेसबुक के साइट से प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर आप उनको सिर्फ डेटा लेते हो, दैट्स इट, ओके। इट इज़ जस्ट फॉर, जो मैंने पर्पस बता दिया उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऐप प्रमोशन के लिए, मान लो आपका कोई ऐप है, ऐप बना हुआ है एंड्रॉयड या फिर iOS ऐप बना हुआ है, आप में उसमें सिंपल से इंस्टॉल करवाना चाहते हो या फिर कुछ एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हो, ठीक है, और उसके लिए आप ऐप प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हो। और जो सबसे बेस्ट होता है सेल्स के लिए, ये सेल्स किसके लिए होता है, ई कॉमर्स ओनर के लिए होता है। फिर आप कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जैसे मैंने बताया इसको बेचना है, ये मान लो 1200 का, तो इसको बेचना चाहता हूँ 1200 रुपये का, तो ये और किसी कैंपेन में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। यही मैं आपको रिकमेंड करूँगी यदि आप कुछ चीज़ें ऑनलाइन बेचना चाहते हो, डिजिटल प्रोडक्ट आपको, तब इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप इसके लिए चाहो तो आप मतलब जो चाहो बेचना है, मतलब कि पैसे से लेकर आपको बात करानी है, दैट्स इट, ये लोग आपको पेमेंट करें, दैट्स इट। इसके लिए आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं लीड पे जाता हूँ, मैं आपको, ठीक है, एक एक करके दिखाता हूँ। पहले मैं अवेयरनेस पे जाता हूँ, ओके।
मैं क्या करके सारी चीज़ दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। ये पहले कैंपेन का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये कैंपेन होता है, इसकी ये जो दूसरा होता है ये एड सेट लेवल होता है, और ये तीसरा होता है एड लेवल होता है, जो मैंने बताया था आपको। कैंपेन पे मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं सेल्स वाला यूज़ कर लेता हूँ, आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव को चेंज भी कर सकते हैं। बस हमने यहाँ पर सेल्स ला दिया, हमारा काम हो गया, ठीक है। ये अब सिंपल सा है। यहाँ पर आपको CBO कैंपेन होता है या ABO कैंपेन बजट, एडसेट बजट, ये मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। मान लो आपने दो तरह के फेसबुक आपको ऑप्शन देता है। मान लो अपना एक कैंपेन, हमें पता चल गया कि हमें ये परचेस कराना है, ठीक है, हमको इसको सेल कराना है, बेचना है इसको। अभी आपके पास फेसबुक दो ऑप्शन देता है, या तो आप फेसबुक कंट्रोल देते हो कि मैं आपको 4-5 तरह के इंटरेस्ट देता हूँ, कि एक पर्सन जो A1 पे इंटरेस्टेड है, दूसरा B1 पे, तीसरा C1 पे, चौथा D1 पे, इसमें अलग अलग इंटरेस्ट दूंगा, अलग अलग एज दूंगा, अलग अलग डेमोग्राफिक दूंगा, डिपेंड करेगा। अभी जब आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हो, कैंपेन बजट यूज़ करते हो, इसमें क्या होता है कि फेसबुक डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरेस्ट, कौन से एड सेट आपके लिए परफॉर्म करेगा, सबसे ज़्यादा बजट उस पर ही लगाएगा। क्या प्रोसेस होता है, फेसबुक क्या करता है, जो आप बजट देते हो, मान लेते हैं आपने 5,000 डेली बजट दिया, तो वो क्या करेगा, आपने 5 एड सेट यदि बनाए, 5 एड सेट, 5 अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना चाहते हो आप, ठीक है। तो होता क्या है कि फेसबुक पहले स्टार्टिंग के कुछ अमाउंट सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो फेसबुक देखेगा 24 टू 48 आवर्स में, देखेगा कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर ज़्यादा वो बजट लगाना चालू कर देगा। दैट्स इट। ये सिंपल होता है, बाकी को वो नहीं, उसमें बजट नहीं लगाता। ये सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये अच्छा तरीका भी होता है कि इनिशियल टेस्टिंग फेज में आप कर सकते हो यदि आपका बजट कम है तो। बट यदि आपको लगता है कि आपका बजट बहुत है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें परफॉर्म करे, देन यू कैन गो विथ एडसेट बजट। यहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रहता है कि भाई आप पर एडसेट को, पर इंटरेस्ट, मतलब 5 इंटरेस्ट दिया आपने, पांचों में 1,000 रुपए लगा दिए, ठीक है। भले वो परफॉर्म करे या ना करे, 1,000 रुपए तो उसमें लगेंगे। इसको बोलते हैं एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एडसेट बजट इस लेवल पे। कैंपेन बजट पे क्या होता है, फेसबुक को दे देते हो कि भाई 5,000 दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करो, जहाँ जो यहाँ पर रिजल्ट है उस पर डालते जाओ। एडसेट बजट में आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, आपने सभी को 1,000 रुपए दे दिया। 4 परफॉर्म करेंगे तो बढ़िया, नहीं परफॉर्म करेंगे तो 4,000 वेस्ट जाएंगे। एक परफॉर्म करेगा बेस्ट है, ऐसा होता है, ठीक है। आपके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। अभी यहाँ पर ये बिड स्ट्रैटेजी होती है, ये अलग लेवल की चीज़ें होती हैं, ये अभी कोई मतलब नहीं है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर A/B टेस्टिंग का है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड अभी आप जाओ इस पर, ठीक है। ये होता है दूसरा। यहाँ पर नेक्स्ट करोगे आप तो यहाँ पर आता है एडसेट लेवल। वेट, एडसेट लेवल होता है ये इस लेवल, यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, एडसेट लेवल पे आप डिसाइड करते हो कि एग्जैक्टली आपको किनको किनको दिखाना है, कहाँ पर हमें लैंड कराना है। मान लो आपका कोई ई-कॉमर्स ओनर हो, आपका शॉपिफाई पे वेबसाइट बना हुआ है, तो अब ये मैं आपको ऐप बोलूँगा। आपका ऐप है तो ऐप वाला तो है नहीं इसमें, मैसेज डेस्टिनेशन कॉल्स हो गया, वेबसाइट कॉल्स हो गया। यहाँ पर आप इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं। अब जैसे आपकी वेबसाइट है तो मेजर लोगों के पास वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट पे लेकर जाओगे आप। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल आप देखोगे कि आपका जो एड पूरा ओवरऑल एड सेट है या फिर जो आपका एड है वो किस तरीके से परफॉर्म करे। क्या आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स है, क्या आप बस ये चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंडिंग पेज में है, बाकी कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं, तो फेसबुक उस तरह की ऑडियंस को दिखाएगा। क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहते हो, भले लोग आपके लैंडिंग पेज पे बैठे जाएँ या ना जाए वो अलग चीज़ है, आपको बस लिंक क्लिक ला कर देने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास जाएगा। मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग लोगों के पास दिखाना चाहते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हो, बार बार, मतलब 100 लोगों को बार बार दिखाना चाहते हो। ये आपको डिसाइड करना आपका गोल क्या है। बट मेजरली सेल्स कैंपेन पे आप यही डिसाइड करते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, कि आपको पैसा चाहिए, भाई पैसा नहीं आएगा तो क्या मतलब का, ठीक है। अभी आता है ये डेटा सेट, जिसको हम पहले पिक्सल बोलते थे, अभी पिक्सल्स ही है, लेकिन अभी वो डेटा सेट चेंज हो गया है। इससे क्या होता है, ये क्या होता है, डेटा सेट का यूज़ इसलिए होता है कि जब आप अपने वेबसाइट पे इसको किस तरीके से करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। पिक्सल किस तरीके से वेबसाइट वगैरह में लगानी होती है वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कैसे क्या करना है। बट मैं आपको इसका अल्टीमेट मतलब ये बता देता हूँ। फेसबुक आपको एक पिक्सल देता है, एक सिंपल से कोड देता है, एक कोड देता है जो सिंपल सा जो आपको वेबसाइट पे या फिर कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वहाँ पर आपको डालना पड़ता है। शॉपिफाई में तो आप सिंपल सा नंबर भी डाल दोगे तो भी काफ़ी है, वो नंबर डाल के ही वो ट्रैक करने लगता है फेसबुक का। इसका खुद का नंबर होता है, जैसे यहाँ पर ये डाल सकते हो, डेटा सेट आईडी होता है, इसकी आईडी मिलती है, आप उसको डालना होता है, ठीक है।
शॉपिफाई में की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर यदि आप मान लो वेबिनार करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो आपको वर्डप्रेस या फिर कोई अलग जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, वहाँ पर आपको कोड को मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है। होता क्या है, इससे फेसबुक एग्जैक्टली इसी पिक्सल को ट्रैक कर पाता है कि इस आपका जो पिक्सल, आपकी जो ऑडियंस है, वो कौन सी ऑडियंस परचेस करी, कौन सी ऑडियंस इनिशिएट चेकआउट करी, कौन सी ऑडियंस लैंडिंग पेज बस विजिट कर रही है। ये फेसबुक के पास पूरा डेटा चले जाएगा पर्टिकुलर आपकी ऑडियंस के लिए। इससे क्या होगा, जब जितना ज़्यादा ये पिक्सल जितना ज़्यादा मजबूत हो जाए, जितना ज़्यादा इसके पास डेटा जाता जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। समझ गए आप? मतलब अल्टीमेटली ये है कि आपका सिंपल से एक पर्सन है, आप ये समझ लो, उसके पास जितना डेटा डालते जाओगे, जितना डेटा डालते जाओगे, कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे हैं, इसको सारी चीज़ें पता है कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। ये पिक्सल का काम होता है और कुछ नहीं। पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेगा और मेजर काम इसी का होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट, अब आपको चाहिए क्या? अभी जैसा आप लैंडिंग पेज में इसको भी सेट करने का मैंने बताया, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है, इसमें इवेंट में आप सेलेक्ट करते हो हमें कौन से पेज पे हमें कौन सा इवेंट चाहिए। मान लो कि हमें सेल चाहिए, तो यहाँ पर एक परचेस का इवेंट है। ये परचेस इवेंट आप थैंक यू पेज पे डालोगे। जैसे कोई पर्सन पेमेंट करने के बाद जो पेज आता है उसको बोलते हैं थैंक यू पेज। तो वहाँ पर एक कोड को या फिर तरीके होते हैं किस तरीके से आप पिक्सल इवेंट को वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। उससे क्या पता चलेगा कि आपका गोल क्या हो जाएगा, परचेस करना है। चाहो तो आप लीड के लिए कर सकते हो, या फिर ऐड टू कार्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, परचेस, या फिर कस्टम कन्वर्जन्स भी होता है, एक नाम की चीज़ होती है, वो मैं आपको सब बताऊंगा बाद में, ठीक है। बट ये आप समझ लो, यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर यदि हम परचेस सेलेक्ट करते हैं, डेफिनेटली अभी यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया तो हमारा अभी नहीं आएगा, मतलब ये सारी चीज़ें पूरा दिखा देगा। अभी यहाँ पर हम आते हैं, अभी हमें यहाँ पर पूरा हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कब से स्टार्ट करना है, मतलब हमारा जो ऐड है वो कब से चलेगा। एक सबसे सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पर आपको, जब कभी भी आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करो तो आई वुड सी कि आप 12 बजे रात को, 12 से 1 के बीच के रात को आप सिंपल सा आप ऐड लाइव करो। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। मान लो आपने 5,000 रुपये दे दिया फेसबुक को और आपने शाम को 5 बजे ही चालू कर दिया, तो फेसबुक क्या करेगा, वो पूरा उनका 24 आवर का साइकिल चलता है, मतलब 12 से 12। तो होगा क्या, यदि आपने 5 बजे डाल दिया, ठीक है, आपने 5,000 रुपये से चालू कर दिया, तो फिर और वो एक्टिव हो गया, तो होता क्या है, फेसबुक जो है वो 5 से लेकर जो 12 बजे, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच जो 7 घंटे होता है ना, उन 7 घंटे में पूरा का पूरा 5,000 का पूरा फूक देगा। और इसके लिए वो ऐसी ऑडियंस को दिखाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी घटिया ऑडियंस को दिखाएगा, ठीक है, रिजल्ट भी नहीं आएगा उतना। तो पूरा 24 आवर का साइकिल लगता है, तो आप 12 से के बीच में रात को एक्टिव किया करो, ओके। अब यहाँ पर आता है, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, यहाँ पर आप ऑडियंस डिसाइड करो, जो मैंने आपको बताया था कि किस किस को दिखाना है। यहाँ पर आप लोकेशन पे आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंडिया पे सिंपल इंडिया आप कर सकते हो इजिली। और एक और अच्छी बात है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप स्विच टू ओरिजिनल फर्दर लिमिट टू यू। पहले तो क्या होता था, पहले इजिली एक ऑप्शन आता था कि आपके पास पूरा कंट्रोल है, बट अब फेसबुक थोड़ा स्मार्ट हो गया है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड, ठीक है। स्विच सेटअप करोगे आप, तो होगा क्या, आपके पास पूरा ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि किसको दिखाना है आपके अपने एड्स को, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं किस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो, जो मैंने बताया था आपको, लोकेशन वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज, कस्टम ऑडियंस वाइज, डिटेल वाइज, लैंग्वेज वाइज। ये हमारे पास 6 तरीके से आप उन लोगों को ईजिली दिखा सकते हो, अलग अलग तरीके से फिल्टर कर सकते हो, उसमें अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी लोकेशन की बात करें, यहाँ पर आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, भाई इंडिया में आपको किसको दिखाना है। एक सबसे अच्छी चीज़ बता दूँ आपको, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो परचेस होते हैं वो सिटीज़ पे होते हैं, मतलब सिटीज़ के लोग अच्छे, ऑब्वियस बात है, एजुकेटेड होते हैं, तो और उनके पास परचेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि मतलब कि जो टाउन के लोग होते हैं, या फिर इवन आई एम फ्रॉम टाउन, नो डाउट, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि सिटीज़ के लोगों के पास परचेसिंग पावर होती है। तो यहाँ पर आप ओनली इंक्लूड सिटीज़ कर दोगे, तो आपके पूरे इंडिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो सिटीज़ पे रहते हैं, जो अच्छी अच्छी सिटीज़ है। इसमें भी ऑप्शंस होते हैं विद पॉपुलेशन, कि भाई इसमें सिटीज़ पे भी आप फिल्टर करोगे तो यहाँ पर 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 1 लाख, 1 मिलियन, 3 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन साइज के हिसाब से भी आप उनको टारगेट कर सकते हो कि हमें ऐसी सिटीज़ को दिखाना है जिसमें सिर्फ 2.5 लाख लोग के ऊपर, कम से कम 2.5 लाख पॉपुलेशन हो, तो और अच्छी ऑडियंस जाएगी,
ठीक है, बट 1 लाख काफ़ी है, 1 लाख भी अच्छी सिटीज़ होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एज वाइज डिसाइड करना है, एज कि एज हमें कहाँ से, कितनी एज से लेकर कितनी एज तक दिखाना है। मान लो यहाँ पर 18 से चालू होता है और यहाँ पर आपको 65 प्लस तक लेकर जाना है, तो यहाँ पर अपना एज डिसाइड कर सकते हो। यदि आप सेल करना चाहते हो देन आपको थोड़ा ही समझना पड़ेगा कि 18, 19, 20 साल के लोग आज के टाइम पे उनके पास परचेसिंग पावर नहीं होती, ठीक है, स्पेशली इन इंडिया। सो हम एटलीस्ट 24, 25, 26 से डिसाइड करते हैं, तो आप 24 से लेकर और 50 तक या फिर 40 तक आप डिसाइड कर सकते हो एज, यदि आप परचेसिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि इनके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, अर्जेंसी भी होती है। जेंडर अभी आपको किन किन को दिखाना है, मैन वुमेन, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कस्टम ऑडियंस जो मैंने बता दूंगा आपको, कस्टम ऑडियंस क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक ऑडियंस बनाते हो। इसमें एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आप पर्टिकुलर लोगों को ही दिखाना चाहते हो। मान लो आपके पास एक लिस्ट है, मान लो 1000 लोगों की लिस्ट है आपके पास, आपको चाहिए सिर्फ उन लोगों को ही दिखाना है मेरा ऐड, तो यहाँ पर आप कस्टम ऑडियंस के थ्रू कर सकते हो। कैसे बनाना है मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर, ठीक है, बट चाहो तो आप यहाँ से भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस कर दोगे, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मेन चीज़ ये है डिटेल डेमोग्राफी, ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। इसमें आप डेमोग्राफी वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज, तीनों बेसिस पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक मतलब कि भाई वो पर्सन क्या करता है अल्टीमेटली, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। डेमोग्राफिक में जाओ, कितने सारे ऑप्शन, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल पेरेंट्स जिनके बच्चे अप टू 12 मंथ है, आपका कुछ ऐसा चीज़ है जो किड है, या फिर कुछ ऐसा पर्सन कुछ आप कुछ सिखाना चाहते हो, या फिर समथिंग कुछ किड प्ले ई बुक है या बुक है, तो आप सिंपल से आप यहाँ पर दिखा सकते हो। नॉर्मल 3 to 5 ईयर, ठीक है, यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन देते हैं। रिलेशनशिप, मान लो कुछ आप एक रिलेशनशिप कोच हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली डाल सकते हो कि इंगेज इन रिलेशनशिप, मैरिड, सिंगल, अनस्पेसिफाइड, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो किन किन तरह के लोगों को आपको दिखाना चाहते हो ऐड को, ठीक है। वर्क, अब ये है आईटी प्रोफेशनल, जो जॉब है, जो बिजनेस ओनर है, अच्छी ऑडियंस यहीं पर होती है, ठीक है। यहाँ पर आप डिसाइड कर पाते हो कि भाई जो पर्सन बिजनेस एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता है, लेट मी टेल यू, इंटरेस्ट रखता है वो पर्सन, या फिर उस इंडस्ट्री में रहता है, उस इंडस्ट्री में काम करता है, ये उन लोगों को ऐड दिखाएगा। तो यहाँ पर आप इजीली वे पे सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो एग्जांपल मैं आप बताना चाहता हूँ, मान लो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने कर रहा हूँ। तो मान लो मैं इसको, क्या हो सकता है, ये एक माइक है जो ऑब्वियसली बात करने के लिए होता है, मतलब माइक इन द सेंस जो वीडियोस बनाने के लिए होता है। तो मैं चाहूँ तो इसका नाम भी डाल सकता हूँ, इसका पेज अवेलेबल होगा, या फिर हम कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। लाइक हम डाल सकते हैं यूट्यूबर, यूट्यूब ऐसा कुछ डाल सकते हैं, यूट्यूब डाल सकते हैं। इस तरीके से ये इंटरेस्ट है, ओके। यूट्यूब हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें भी ये पता चल गया, और हम और भी चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग। लेट मी चेक इफ इट इज अवेलेबल और नॉट, वेट। अब चाहो तो एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे आपने एक इंटरेस्ट भी डाल दिया ना, तो आपको ना फेसबुक ना सजेशन देना चालू कर देगा कि भाई इस तरीके की ऑडियंस और कौन कौन सी हो सकती है। या देखो इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक करना, आपको सजेशन भी देना चालू कर देगा कि इस तरीके की ऑडियंस और कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल आप गिटार कोच हो, ठीक है, या फिर आप कुछ म्यूजिक सिखाते हो, आप कीबोर्ड सिखाते हो, तो सिंपल से यहाँ पर मैं कीबोर्ड डाल दूंगा, या फिर मैं गिटार डाल दूंगा। ये देखो गिटार इंस्ट्रूमेंट डाल दिया हमने। अब देखो जैसे मैंने ये क्लिक किया ना, आपको फेसबुक खुद सजेस्ट करने लगेगा। यहाँ पर हमने क्लिक किया, एग्जांपल जस्ट गिव मी, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो फेसबुक ने खुद सजेस्ट करना चालू कर दिया। पहले याद है मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब डाला था तो सोशल मीडिया दिखाने लगा था, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, बट यहाँ पर आप देखो यहाँ पर खुद फेसबुक सजेस्ट करने लगा। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो पर्टिकुलर, कि भाई मतलब इस तरीके से लोगों को आप टारगेट कर सकते हो इंटरेस्ट बेसिस पे, ठीक है। बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दो एक बारी आपको ब्रीफ दे देता हूँ। डेमोग्राफिक मैंने बता दिया, इंटरेस्ट मैंने बता दिया किस तरीके से। बिहेवियर में आप ये डिसाइड कर सकते हो लोगों का डेली बेसिस का बिहेवियर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लाइक मोबाइल कौन से यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़ करते हैं, परचेस करते हैं, क्या नहीं करते, क्या डिजिटल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बेसिस पे आप उनको टारगेट कर सकते हो। लैंग्वेज, यहाँ पर आप लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हो कि मराठी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, बट आई वुड सजेस्ट कि इससे रहने दो सिंपल। प्लेसमेंट, अब यहाँ पर प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट को होता है कि मान लो इंस्टाग्राम, फेसबुक दो अलग अलग प्लेट, मतलब दो सेम, मतलब है तो सेम ही,
लेकिन 2 प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर अपने ऐड को दिखाना है, ये सबसे मेन चीज़ है। ऐड इन द सेंस कि अपने ऐड को कहाँ पर आप दिखाना चाहते हो, क्या आप स्टोरीज पे दिखाना चाहते हो, क्या आप अपने फीड पे दिखाना चाहते हो, क्या अपने रील पे दिखाना चाहते हो, या फिर कहाँ पर आपको दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये डिसाइड होता है प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर आप शो मोर सेटिंग पे आप जाओगे, तो यहाँ पर आप सिंपल सा प्लेटफॉर्म डिसाइड कर पाओगे, मतलब यहाँ पर ऑल डिवाइसेस, ऑल प्लेटफॉर्म में आप कहाँ का, इनके पास 4 से 5 तरह के, क्योंकि फेसबुक के पास ऑडियंस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस, थ्रेड, इनके 5 प्लेटफॉर्म है। इन 5 प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्लेसमेंट कंट्रोल होता है। हर एक प्लेटफॉर्म पे आप फीड पे दिखाना चाहते हो, मतलब जब आप स्क्रॉल करते हो तो सिंपल से जो फीड दिखता है फेसबुक फीड, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आप डिसाइड करते हो कि भाई आपको कहाँ कहाँ दिखाना है। ठीक है, स्टोरीज भी दिखाना चाहते हो, रील्स भी दिखाना चाहते हो, सर्च रिजल्ट दिखाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शन से आप डिसाइड कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट एडवांटेज प्लस पे जाओ, क्योंकि फेसबुक का एआई बहुत अच्छा हो गया है, तो उनको सब पता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐड में। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा नाम डालना है ऐड का, पेज डिसाइड करना है किस पेज पर आप चलाना चाहते हो। आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ करना चाहते हो, कौन सा करना चाहते हो, थ्रेड प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो, जो फिर इंस्टाग्राम ने भी जो बनाया न्यू। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हो क्रिएटिव रिसोर्स की, भाई आप किस तरीके के आपको ऐड दिखाने में, इसका भी एक एक ऑप्शन आपको हर एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होता है पहला फ्लेक्सिबल। मान लो आपके पास 10 ऐड क्रिएटिव है, मान लो एग्जाम्पल मेरे पास इसके 10 इमेज है, 10 वीडियो है, या फिर 5 वीडियो, एग्जाम्पल लेते हो, एग्जाम्पल रियलिस्टिक 5 वीडियो है, 5 अलग अलग एंगल से आपने बनाया इस वीडियो को। एक पर्सन ने प्रोडक्ट को दिखाते हुए बनाया, एक पर्सन ने टेस्टिमोनियल देते हुए बनाया, एक पर्सन ने यूज़ करते हुए बनाया, या फिर एक पर्सन ने फीचर्स बताते हुए या बेनिफिट बताते हुए। ऐसे आप 4-5 एंगल से आपने बना लिया वीडियो। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी परफॉर्म करेगी। मान लो आपने 5 अलग अलग कैंपेन है, कैंपेन के अंदर एडसेट है, एडसेट के अंदर आपने 5 एड क्रिएटिव आपने लॉन्च कर दिए। ठीक है, अब क्या होता है कि एक एडसेट के अंदर जब इतने सारे ऐड क्रिएटिव होते हैं, तो क्या होता है, सबका अलग अलग सीपीएम होता है, सीटीआर होता है, मतलब कॉस्ट पर माइल, मतलब ये समझ जाओ कि 1000 लोगों को दिखाने के लिए सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। मान लेते हैं कि यदि आपने ये प्रोडक्ट है, इसका बेनिफिट बताया, तो माई डी पॉसिबल इसका सीपीएम है 100 रुपए, कि मतलब कि 1000 लोगों को दिखाने के लिए 100 रुपए आ रहा है। और फेसबुक सीपीएम इंप्रेशन बेसिस पे चार्ज करता है, चाहे कोई सा भी कैंपेन यूज करो आप, इंप्रेशन बेसिस पे ही चार्ज करता है वो। ठीक है, अभी मान लो 1000 लोगों को दिखाने के लिए आपने बेनिफिट वाली एड क्रिएटिव बनाया, जहां पर इसने 100 रुपये चार्ज किया। एक आपने वीडियो बनाई जहां पर आपने टेस्टिमोनियल वाला बनाया, वहां पर उसका सीपीएम अलग होगा, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। उसका हो सकता है 150 है या फिर 50 है, डिपेंड करता है। और जिसका सबसे कम सीपीएम होता है उसमें आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। तो फ्लेक्सिबल का काम यहाँ पर ये होता है कि आप ना अलग अलग टेस्ट करने की जगह 5 क्रिएटिव फेसबुक को दे दो, फेसबुक मिक्स एंड मैच करके देखेगा, कॉम्बिनेशन बनाकर देखेगा कौन सा बेस्ट परफॉर्म करेगा। बस उसको उसका यही काम है कि आपको 5 क्रिएटिव दे देना है। इसमें ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप जैसे करोगे फ्लेक्सिबल, यहाँ पर ऐड मीडिया डालोगे, 4-5 वीडियो आप सेलेक्ट करोगे जो आपके हैं, अपलोड करके। ठीक है, बस आपको दे देना है। यहाँ पर आपके पास अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट के भी वेरिएशंस आ जाते हैं, हेडलाइन के भी आते हैं, डिस्क्रिप्शन के भी आ जाते हैं। ठीक है, नाउ अभी हमको ये डिसाइड करना है कि मान लो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया फ्लेक्सिबल का, यहाँ पर एक और ऑप्शन है सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो, जो मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग इमेज डाल सकते हो। ठीक है, अलग अलग वीडियो पर बना सकते हो। कराउजल्स मतलब कि एक ही में आपने 4, मान लो एग्जाम्पल आपने कई ऐसी ऐड भी देखी होगी जहाँ पर क्या होता है कि आप एक ही ऐड पे अलग अलग प्रोडक्ट की इमेजेस दिखती हैं। मान लो एक रेड कलर की टी शर्ट है तो एक ग्रीन कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक येलो कलर की, एक ऑरेंज कलर की, एक ब्लू कलर की। इस तरीके एक ही कैटलॉग, एक तरीके से कैटलॉग है ये, और कुछ नहीं, जो आपको दिखाता है। ये सबसे बेस्ट उसके लिए होता है जो रीटारगेटिंग के लिए होता है, जहाँ पर आप अलग अलग ई कॉमर्स वालों के लिए बेस्ट काम करता है। जो ऑलरेडी पर्सन ले चुका था आप उनको अलग अलग वेरिएशन दिखा सकते हो। ठीक है, अभी सिंबल्स है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो। यहाँ पर ऐड मीडिया, यहाँ पर आप 2 तरीके से होता है, इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट डाल सकते हो। मान लो आपने कोई इमेज सेलेक्ट करी, इमेज के ऊपर और नीचे आप हमेशा देखोगे टेक्स्ट आता है, कुछ लिखा हुआ होता है, वहाँ पर आप प्राइमरी टेक्स्ट का काम आता है। अब दूसरा ऑप्शन होता है हेडलाइंस। आपने हमेशा देखा होगा जब कभी आप रील देखते हो या फिर जब कभी आप स्टोरी देखते हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, हेडलाइन लिखा होता है। लाइक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जस्ट इसको लेकर मैं एक हेडलाइन बनाता हूँ। यहाँ पर आप सिंबल्स आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, ट्राई अवर फर्स्ट एवर, क्या डाल सकते हैं, AI ब्लूटूथ माइक समथिंग कुछ। यहाँ पर ऐसा कुछ आप हमेशा नोटिस करते होगे, तो वहाँ पर हेडलाइन का ऑप्शन होता है। यहाँ पर भी ऑप्शंस है,
5 अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, 5 अलग अलग हेडलाइन यूज़ कर सकते हो, 5 अलग अलग डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन मतलब आप ई कॉमर्स वाले हो तो सबसे बेस्ट है तो ये ट्रस्टेड बाई 10,000 प्लस पीपल, ऐसा कुछ आप डाल सकते हो। ठीक है, अभी अभी यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल मान लो कहाँ पर, जहाँ पर रीडायरेक्ट करना है तो वहाँ पर आपको उसका लिंक डालना है। आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दोगे, डिस्प्ले मतलब कि ऐड पे ही दिख जाएगा, वो लिखा होता है कि https://ssmediaworld.com ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब एक ऑप्शन यह है एडवांटेज प्लस क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक ने एक नया ऑप्शन डाला है यहाँ पर, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि फेसबुक अपने ही हिसाब से, जो मेटा ऐड है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किस पर्सन को किस प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेसमेंट पे, किस तरीके का ऐड दिखाना चाहिए, ये होता है। तो ये फेसबुक डिसाइड करता है कि भाई आप मान लो कोई पर्सन एक्सप्लोर करे तो वहाँ पर उसको इमेज दिखाना है या फिर वीडियो दिखानी है, मतलब या यदि आप वीडियो डालते हो तो किस तरीके से दिखानी है वो फेसबुक को पता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉल टू एक्शन कि भाई आप क्या चाहते हो। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, नो बटन, अप्लाई नो, बुक नो, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड्स, गेट सम टाइम, सो टाइम सॉरी, लर्न मोर, लिसन नाउ, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर नन अप कर दो, कोई कुछ करो मत। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं कुछ ट्रैकिंग्स होते हैं, बिल्ड यूआरएल पैरामीटर। ये कहाँ आते हैं मैं बता देता हूँ। ये आते हैं आपके ऐड क्रिएटर को पता करने के लिए कि मान लो आपके पास 200 चीज़ चला रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपके पास सेल्स तो आ रही हैं, बट आपको ये पता करना है कि कौन से ऐड क्रिएटिव, कौन से ऐड वीडियोस के हमें सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही, कौन से एड से हमें सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही, कौन से इंटरेस्ट हमें सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही, कौन से कैंपेन से हमें सबसे ज़्यादा सेल्स आ रहे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। कैंपेन सोर्स, मान लो कैंपेन सोर्स क्या कर सकते हो, मेटा डाल दो आप, चाहो तो आप यहाँ पर इसमें लिखा होता है साइट सोर्स नेम समथिंग कुछ डाल दो। ठीक है, मेटा डाल दो, आई वुड रिकमेंड। कैंपेन मीडियम, एड सेट का नाम, ये जो एड सेट है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एड सेट है ये एड सेट है, कैंपेन का नाम डाल सकते हो। और ये कैंपेन का कंटेंट, जो इसका एड सेट का नाम होगा XYZ। ठीक है, आपने ये सिंबल से ही डाल दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। चाहो तो आप यहाँ पर इसमें ऑप्शन होता है या ऐड नेम, बस अप्लाई कर दिया आपने। इससे होगा क्या, फेसबुक अब मान लो इसके लिए आपको अलग एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, बट कई सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो जिनके पास ऑलरेडी ये ऑप्शन होता है कि वो ट्रैक कर पाते हैं ये वेबसाइट के थ्रू, यूआरएल के थ्रू, कि कौन से ऐड क्रिएटिव से आया है। ठीक है, तो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है डेफिनेटली, लाइक हाईरोस। बस ये मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया किस तरीके से एड सेट कैंपेन होता है, एड सेट होता है, ऐड क्रिएटिव। यहाँ पर आप चाहो तो डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर दो, आप ऐड सेट को भी डुप्लीकेट कर सकते हो। दिस इज हाउ इट वर्क। ये सिंपल सा, यहाँ पर आप पब्लिश कर दो, बस इतना सिंपल है और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब खेल इसमें ही है डेफिनेटली, ये तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, खेल इसमें ही है, जितना सिंपल है बट ईजी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको ऑब्जेक्टिव हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है हमारा, क्या पर्पस है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा। देन एड सेट पे जाओ, एड सेट पे जाने के बाद आपको मैंने बता दिया किस किस तरीके से आप इंटरेस्ट कर सकते हो। देन एड लेवल पे आप इमेज के ऊपर काम करते हो, क्या कौन सी ऐड वीडियो दिखानी, क्या दिखाना है उनके सामने, ये होता है हमारा पूरा काम। ठीक है, तो ये था बेसिक से सिंपल सा, इस तरीके से आप ऐड लॉन्च कर पाओगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं आने वाले टाइम पे बहुत सारे ऐड के ऊपर बताने वाला हूँ जो हम अपनी एजेंसी में चलाते हैं। हम कुछ केस स्टडी भी आपको शेयर करेंगे, कैसे हमने हर एक चीज़ उनके लिए, लैंडिंग पेज से लेकर फनल, हमने हर एक चीज़ डिसाइड किया, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एंड आप यूज़ करो, बताना कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना कि कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर आपको पूछना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट एज वेल। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। बाकी सीखो, बाकी कुछ लोग जो सीखना चाहते, खुद करना चाहते, तो आप ये सीखो, मैंने ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या आप लोगों को हेल्प मिले। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, और लेट मी नो। ओके, सो बाय बाय, and I will see you on another video. Sujit Gupta this side, signing off.